Dear students, in this video we are going to discuss the grammar and translation from the second sample test paper of class 12th General English. So class 12 General English के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं रिवीजन सीरीज़ में। तो एक टेस्ट पेपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके 3 पार्ट्स हमने किए थे। सो एक में ग्रामर ट्रांसलेशन, एक में कॉम्प्रीहेंशन और एक में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। और अभी ये सेकंड टेस्ट पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वीडियो है इसका। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले 4 मार्क्स की ट्रांसलेशन आएगी, तो वो देख लें। इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं सारे। इट वाज पिच डार्क आउटसाइड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। पहली बात तो उसमें टेंस देखें, टेंस में यहाँ पे वाज लगा हुआ है, और जब वाज, वर या हैड ऐसा कुछ लगा हो तो था आता है एंड में, और इज एम आर या हैज़ हैव हो तो है आता है। तो यहाँ पे 3 सेंटेंसेस है, यहाँ पे है लगा हुआ है और एक में था है, तो वहीं से हमें समझ आना चाहिए कि जो था वाला है वही होगा। तो वैसे पूरा सेंटेंस भी देखते हैं। इट वाज पिच डार्क आउटसाइड, बाहर घना अंधेरा था। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है यूनियन इज स्ट्रेंथ। सो इज लगा हुआ है लेकिन सभी में है लगा है, तो ये बात टेंस वाली बात तो ठीक ही है सभी में, लेकिन बाकी देखते हैं। यूनियन इज स्ट्रेंथ एक तरह का प्रोवर्ब है, अक्सर सुना भी होगा आपने। सो यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता इकट्ठ है, अनेकता में एकता है, एकता में बल है। सो ये अक्सर आप सुना भी होगा, एकता में बल है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। सो दिस इज़ द राइट आंसर। सो जो ऐसी प्रोवर्ब्स होती हैं उसमें हम लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करते कि यूनियन एकता, स्ट्रेंथ ताकत, हम कहें एकता ताकत है या ताकत में एकता है, तो ऐसा नहीं है। तो इनके फिक्स्ड मीनिंग्स ही होते हैं। ये जो प्रोवर्ब्स होती हैं इनको एक तरह से याद ही रखना पड़ता है हमें। सो यूनियन स्ट्रेंथ का मतलब यही है, एकता में बल है। और नेक्स्ट है ट्रांसलेशन फ्रॉम पंजाबी और हिंदी टू इंग्लिश। फर्स्ट है बकवास मत करो। सो बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। सो बकवास की इंग्लिश हम नॉनसेंस लिखेंगे वहाँ पे। सो लाउडली ऊंचा, अगली गंदा, स्लोली धीरे। तो इसका मीनिंग यही है, डोंट टॉक नॉनसेंस। नेक्स्ट है कि मैं ਤੁਹਾਡੀ इंतज़ार कर रहा, क्या मैं आपकी प्रतीक्षा करूँ। तो इसके हम आंसर्स देखते हैं क्या क्या है। शुड आई वेट फॉर यू, ये ठीक लग रहा है हमें। सो शुड आई वेट यू, इसमें वेट यू कोई बात नहीं बन रही, वेट और यू के बीच में कोई ना कोई प्रपोजिशन होनी चाहिए। डू आई वेट फॉर यू, सो इसका मतलब तो बनता है कि क्या मैं आपका इंतज़ार करता हूँ। सो करता हूँ नहीं है, यहाँ पे करूँ है, सो ये भी नहीं है। सो शुड आई वेट ऑफ यू, सो ऑफ भी गलत है, वेट ऑफ यू कोई सेंस नहीं बन रही। सो राइट आंसर इज शुड आई वेट फॉर यू। और उसके बाद ग्रामर वाला पार्ट है। सो 10 मार्क्स की ग्रामर है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुइटेबल डिटर्मिनर। सो डिटर्मिनर फिल करना है। ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। ए और एन की ऑप्शन है, वॉवल लगाओ तो एन आता है, वॉवल साउंड हो तो वॉवल साउंड नहीं है तो ए आएगा। तो यहाँ पे वॉवल साउंड है ब्लैंक के आगे जो वर्ड है, हालांकि स्टार्ट एच से होता है लेकिन आवाज़ जो है वो उसमें एच साइलेंट है, आवाज़ आती है ऑनेस्ट, ओ की आवाज़ आ रही है, तो इसलिए एन लगेगा। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। सो हमने स्पेलिंग्स नहीं देखने, साउंड देखनी है, प्रोनाउंसिएशन देखनी है। सो नेक्स्ट है डैश आइडल मैज माइंड इज़ ए डेविल्स वर्कशॉप। सो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एन या द। सो इसको, ये भी एक तरह की प्रोवर्ब है। तो इसमें देखने वाली बात है, 2 चीज़ें कंपेयर की गई हैं, आइडल मैज माइंड और डेविल्स वर्कशॉप। और डेविल्स वर्कशॉप के आगे क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। यदि ए लगा है इसके आगे तो इसके आगे भी ए या एन लगेगा। यहाँ पे एन है क्योंकि यहाँ पे वॉवल है, तो द नहीं लगेगा, इसमें एन लगेगा। यदि यहाँ पे भी द होता तो फिर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे भी द आना था। और नेक्स्ट है इन डैश सेकेंड्स शी पुट डाउन हर हेड, अ फ्यू द फ्यू। तो दोनों में फ़र्क क्या है, ए फ्यू और द फ्यू में, इसके बारे में अभी बात करते हैं। इन डैश सेकेंड्स मतलब कुछ सेकेंड्स में शी पुट डाउन हर हेड, उसने अपना सिर नीचे कर दिया, नीचे रख दिया। सो यदि तो जो सेकंड्स की जिनकी बात हो रही है उनके बारे में कोई एक्स्ट्रा और डिटेल दी गई हो फिर हम द फ्यू लगाएंगे। यदि कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं है तो ए फ्यू लगाएंगे। सो यदि मान लो सेंटेंस यहाँ पे लंबा होता है, यहाँ पे लिखा होता है डैश सेकंड शी पुट डाउन हर हेड, द टीचर केम क्लोज टू हर। सो उसमें इसका मतलब ये होना था कि वो जो सेकंड जिनमें उसने अपना सिर नीचे किया, टीचर उसके पास आके खड़े हो गए। तो उस केस में जब निशानी दी हुई हो कि उन सेकंड्स में एग्जैक्टली उसके बाद क्या हुआ, कौन से सेकंड्स की बात की जा रही है, फिर द व्यू आना था। तो यहाँ पे ऐसी कोई निशानी नहीं है, सिर्फ यही कहा गया कि कुछ सेकंड्स में उसने अपना सिर नीचे कर लिया, तो इसलिए ए फ्यू आएगा। इन ए फ्यू सेकंड्स शी पुट डाउन हर हेड। और अगला देखते हैं, नेक्स्ट है इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल। तो ये भी हमने डिटेल में किए थे पहले। और इन्फिनेटिव फिल करना है पहले में, डैश एर इज़ ह्यूमन। इन्फिनेटिव मीन्स टू, टी ओ, टू। सो हम क्या लिखेंगे, टू, और टू के साथ एर भी लिखना है साथ में, ये नहीं कि सिर्फ टू लिख दो, टू एर
ब्लैंक में पूरा लिखेंगे टू एरर इज़ ह्यूमन। और नेक्स्ट है शी फाउंड हर बुक डैश ऑन द फ्लोर, फिल इन द ब्लैंक विद अ पार्टिसिपल। सो पार्टिसिपल भरना है हमने। सो यहाँ पे गलती से पार्टिसिपल लिखा हुआ है। तो दो तरह के पार्टिसिपल होते हैं, जैसे पहले भी बात की थी, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। मतलब दो में से एक चीज़ होगी, या तो आईएनजी लगेगा या थर्ड फॉर्म लगेगी। आईएनजी तब लगता है जब कोई चीज़ एक्टिव स्टेट में हो और मूविंग स्टेट में हो, तब आईएनजी लगता है। जब कोई चीज़ पैसिव स्टेट में हो, स्टिल स्टेट में हो, एक जगह पे पड़ी हो, तो तब हम पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा है, शी फाउंड हर बुक, उसे अपनी किताब मिली डैश ऑन द फ्लोर, मतलब टेयर मतलब फटे होना। सो फटी हुई हालत में मिली। सो फट रही नहीं थी, यदि फट रही होती एक्टिवली वो देखता फटते हुए तो फिर टेयरिंग आना था। तो लेकिन यहाँ पे फटी हुई पाई गई, तो इसलिए थर्ड फॉर्म लगेगी टॉर्न, TORN। शी फाउंड हर बुक टॉर्न ऑन द फ्लोर, सो दैट इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आगे देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ही इज़ नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर। तो इसको चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है। कंपैरेटिव डिग्री मतलब टॉल की कंपैरेटिव बनती है टॉलर, और सुपरलेटिव टॉलेस्ट। तो यहाँ पे टॉलर आना चाहिए, लेकिन हालांकि सभी में टॉलर है। तो मतलब देखें इसका क्या है, इसका मतलब क्या है, ही इज़ नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर। सो वो उतना टॉल, उतना लंबा नहीं है जितना उसका भाई है। तो इसको दूसरी तरह से हमने लिखना हो तो हम लिखेंगे कि इसमें टॉल की जगह पे टॉलर यानी कि ज़्यादा लंबा। सो हम कहेंगे उसका भाई उससे ज़्यादा लंबा है। तो उसका भाई उससे ज़्यादा लंबा है, तो ये ऑप्शन है, हिज ब्रदर इज़ टॉलर देन ही। नेक्स्ट है वाटर इज़ द बेस्ट ड्रिंक। यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री लगानी है, मतलब फर्स्ट डिग्री लगानी है। बेस्ट की फर्स्ट डिग्री है गुड, गुड बेटर बेस्ट, हालांकि सभी में गुड लगा हुआ है। सो वाटर इज़ द बेस्ट ड्रिंक, वाटर सबसे अच्छा ड्रिंक है। तो दूसरा तरीका क्या है इस बात को कहने का, कि कोई भी और ड्रिंक इतना अच्छा नहीं है जितना पानी है। तो कौन सी ऑप्शन है जो ये बात बता रही है, सी ऑप्शन ये बात बता रही है, नो अदर ड्रिंक इज़ एज गुड एज वाटर, कि कोई भी और ड्रिंक इतना अच्छा नहीं जितना पानी है। सो अक्सर जब पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं तो उसकी दोनों साइड्स पे एज हम लगाते हैं, ये भी एक निशानी है। और नेक्स्ट है चेंज ऑफ वॉइस, मदर्स ब्रिंग अप देयर वार्ड्स। तो चेंज ऑफ वॉइस में सब सब्जेक्ट को पीछे लेके जाते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाते हैं। तो मदर्स पीछे जाना चाहिए, देयर वार्ड्स आगे आना चाहिए। तो पहली ऑप्शन तो नहीं होगी, दूसरी ऑप्शन देयर वार्ड्स आगे है, मदर्स पीछे है, ये भी ठीक है। और लेकिन यहाँ पे हम देखें कि देयर वार्ड्स और यहाँ पे देयर मदर्स है, हमारे पास देयर मदर्स नहीं, हमें मदर्स चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, देयर वार्ड्स आगे है, पीछे मदर्स है, लेकिन बाय नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगी। तो फिर डी पे आते हैं। डी ऑप्शन में देयर वार्ड्स आगे है, बाय मदर्स पीछे है। और पूरा सेंटेंस भी देख लेते हैं कि मदर्स ब्रिंग अप देयर वार्ड्स आर ब्रॉट अप बाय मदर्स। सो देयर वार्ड्स ऑब्जेक्ट आगे आ गया, सब्जेक्ट पीछे आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और हमने 5 की सिस्टम किया था कि यदि फर्स्ट फॉर्म हो और साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो इज़-एम-आर लग जाता है। सो ये राइट ऑप्शन है, देयर वार्ड्स आर ब्रॉट अप बाय मदर्स। नेक्स्ट है लव योर फ्रेंड्स। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस बनाना है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। लव वर्ब है, योर फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है। तो हमने 3 मेथड किए थे। एक मेथड हमने जो लेट वाला किया था उसमें किया था लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब लेट लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट योर फ्रेंड्स, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड। सो कौन सी ऑप्शन है जिसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सी में हो रही हैं। लेट, ये ऑब्जेक्ट, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड। सो लेट योर फ्रेंड्स बी लव्ड। उसके बाद चेंज द नरेशन, और इसमें हमारे पास एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ है। ही सेड अलाज आई हैव लॉस्ट माई सन। सो अलाज जो है वो सौरो का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है। हुर्रा होता तो जॉय होना था, इसलिए इस तरह के हमने वर्ड्स किए थे पहले। सो ही सेड अलाज, जब ये चीज़ लगी हो तो हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। सो एक्सक्लेम्ड विद सोरो वाले 3 सेंटेंस हैं, ये भी ठीक है बात। और अगली बात क्या है, जब इसमें टेंस चेंज करेंगे तो जब हैज़ हैव लगा होता है तो हैड लगता है। तो अगली बात देखते हैं कि हैड कहाँ पे लगा हुआ है। सो यहाँ पे हैड नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है। सो ये ठीक लग रही है, इसको पूरा पढ़ते हैं। क्या लिखा है, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज सन। सो आई का ही बन गया, आई फर्स्ट पर्सन था, ही के हिसाब से चेंज हुआ, ही बन गया। और माई का 20 के हिसाब से चेंज हुआ, हिज बन गया। और बाकी सारी बातें भी, मेन तो हैड भी लगना ज़रूरी था, वो भी यहीं पे लगा हुआ है सिर्फ। सो दिस इज़ द राइट आंसर, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज सन। सो इस तरह से हमने ये 10 मार्क्स की ग्रामर और 4 मार्क्स का हमने ट्रांसलेशन का पार्ट किया है इस वीडियो में। और आई होप यू विल फाइंड इट यूज़फुल। तो साथ में सिर्फ आंसर्स ही ना देखें, आंसर्स पे हम कैसे पहुँचे हैं,
कैसे रूल्स हमने फॉलो किए हैं, सो उनको समझने की कोशिश करें ताकि सेम सेंटेंसेस ना भी आए, उससे मिलते जुलते सेंटेंसेस भी आए, तो आपको रूल्स जरूर पता हो, तो इट विल मेक योर वर्क ईजी. So thank you. I hope you'll find this video useful. We'll be doing very short answer questions from this test paper in the next video. So we'll be doing these questions. So stay tuned. Do watch the next video also. So goodbye for now. Stay blessed. Thank you. God bless you.